हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मिशन 24/7 पे। हम इस वीडियो में देखेंगे महा मेट्रो, पुणे मेट्रो जो है महाराष्ट्र मेट्रो के अंतर्गत आता है। इसमें टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और भी बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। इन सभी के बारे में हम इसमें डिटेल चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि ये ज्वाइंट वेंचर है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी है। आप एप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं 23 सितंबर 10 बजे से लेकर इसमें एप्लीकेशन होगा 14 अक्टूबर तक, ठीक है, शाम के 6 बजे तक। चलिए पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं इसमें। सबसे पहला पोस्ट है एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसके लिए केवल एक वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो बी या बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास, प्लस में इसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मांगा गया है, इसमें एक्सपीरियंस 17 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। अगले पोस्ट की ओर चलते हैं। अगला पोस्ट है मेरा सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर का। इसमें भी वही है, एक पोस्ट है इसके लिए भी आपको बी या बीटेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। इसके लिए भी आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस 12 ईयर का होना ही चाहिए, ठीक है। इसके में अगर आपका हो जाता है तो आपकी सैलरी 80,000 से 2,20,000 तक रहेगी। अगले पोस्ट की ओर चलते हैं। अगला पोस्ट है मेरा जनरल डिप्टी जनरल मैनेजर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें भी आपको बी या बीटेक होना चाहिए, इसमें सिविल से होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस 3 ईयर का होना चाहिए। अगले वैकेंसी की ओर चलते हैं। आगे है आईटीआई और डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसी है। ये वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम एनालिसिस का। इसके लिए भी एक पोस्ट है सिर्फ। इसमें भी आपको बी या बीटेक होना चाहिए। तो ये सभी इंजीनियर के पोस्ट हैं। चलिए आगे पोस्ट की ओर चलते हैं। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाइएगा और इसको डिटेल पढ़िएगा क्या है। सीनियर स्टेशन कंट्रोलर, यानी कि यहाँ से आप देखिए स्टेशन मास्टर का, इसको आप बोल सकते हैं स्टेशन मास्टर का पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 23 है। इसमें हो जाता है तो आपका 40,000 से 1,25,000 तक वेतन रहेगा। इसके लिए आपके पास फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अगर होता है, अगर आपके पास 3 से 4 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें देखें तो यूआर का पोस्ट 12 है, ओबीसी का 6 है, एससी का 2 है, एसटी का 1 है और ईडब्ल्यूएस का 2 वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर इसको हम बोल सकते हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात करते हैं तो इसके लिए भी आपके पास एक वैकेंसी है। इसमें बी या बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें होता है तो 46,000 से 1,45,000 तक वेतन रहेगा। ये सभी पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट का वैकेंसी है। अगला वैकेंसी है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। ये किसमें बी या बीटेक इन इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। इसमें भी एक पोस्ट है, इसका भी वेतन वही है 46,000 से 1,40,000 तक। इसमें भी आपको 2 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए। अगले वैकेंसी की ओर चलते हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ये भी है, ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में भी है। इसमें भी एक पोस्ट है, इसके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगले वैकेंसी की ओर चलते हैं। ये भी सेक्शन इंजीनियर का है। ये वैकेंसी सेक्शन इंजीनियर का, इसमें भी बी या बीटेक होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, साथ ही साथ आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सभी पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट की वैकेंसी है। अगला है जूनियर इंजीनियर का। यहाँ से शुरू होता है डिप्लोमा वाले के लिए। जूनियर इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए है यहाँ से। तो आपके लिए इसके पास क्या योग्यता होना चाहिए, तो फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। 3 पोस्ट है, तीनों पोस्ट जनरल के लिए। अगर इसमें का होता है तो 33,000 से 1,00,000 रुपए तक की आपकी सैलरी होगी। आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगले वैकेंसी और चलते हैं। जूनियर इंजीनियर ट्रैक्शन एसआई या S1 ऐसे करके कुछ है। तो इसमें भी आपको फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। इसका भी वेतन वही है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 11 है, जिसमें जनरल का 7, ओबीसी का 2, एससी का 1 और ईडब्ल्यूएस का 1 है। साथ ही साथ आपके पास
2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगले वैकेंसी की ओर चलते हैं, जूनियर इंजीनियर। इसमें भी एक वैकेंसी है, इसके लिए आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल का, इसके लिए भी आपको 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही साथ 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरल से 3 पोस्ट हैं, इसमें अगर हो जाता है तो 33,000 से 1 लाख तक की आपकी सैलरी हो जाएगी। अगला है सीनियर टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ से ITI वाले बच्चे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले के लिए यहाँ से हो जाएगा। सीनियर टेक्नीशियन की है आपके पास ITI NCVT या SCVT से इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 हैं, जिसमें जनरल का 7, OBC का 2, SC का 1 और ST का 1 और EWS का भी 1 है। इसका भी वेतन 33,000 से लेकर 1 लाख तक का है, यानी कि जो आपका उधर था JEE का उतना ही इसमें भी है, लेकिन उसके लिए आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगला बहाली है सीनियर टेक्नीशियन। ये सीनियर टेक्नीशियन किसके लिए है, तो इसमें 5 वैकेंसी है टोटल, जनरल का 4, OBC का 1। इसमें आपके पास ITI NCVT या SCVT से होना चाहिए। आपके पास इलेक्ट्रीशियन वायरमैन इलेक्ट्रिक फिटर ये सब का अगर है, साथ ही साथ 3 ईयर्स का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगला बहाली है सीनियर टेक्नीशियन का ही, इसमें आपके पास ITI NCVT या SCVT से होना चाहिए। कौन से ट्रेड से होना चाहिए, तो मेसन ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें 5 वैकेंसी है और 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 33,000 से 1 लाख तक इसकी भी सैलरी है। ये भी सीनियर टेक्नीशियन का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में ही है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से आपके पास ITI होना चाहिए, साथ ही साथ 3 ईयर्स का डिप्लोमा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन यहाँ फीटर के लिए है, ITI NCVT या SCVT फीटर से होना चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगला बहाली है अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस। इसके लिए आपके पास फुल टाइम बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस ही चाहिए, ठीक है। अगला पोस्ट है, तो हाँ यहाँ पे पोस्ट इतना ही खत्म हो जाता है, बस इतना ही सा पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होगा आपको रिटन बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट फिटनेस टेस्ट होगा यानी कि मेडिकल होगा, तब उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, तो आपको www.punemetro.org पर जाना है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई आप 23 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।